गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए, हम लोगों ने पिछला लेक्चर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन लगभग स्टार्ट कर दिया था। नहीं किया था, बल्कि हमने प्लांट रिप्रोडक्शन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, शायद हम लोगों ने फ्लावर का स्ट्रक्चर्स है ना, और मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग विद द डायग्राम पिछले क्लास में देख चुके हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना। तो मेरे बच्चों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको सबसे पहले इतनी बता दूं, पिछला क्लास का रिवीजन हमने बोला था कि भाई रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो सेक्सुअल और दूसरा एसेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होता है कि अपोजिट सेक्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और एसेक्सुअल में क्या होता है कि सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्लियर है, इतनी चीज़ें क्लियर है। तो भाई हम जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है वो किस में आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। किस में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ह्यूमन आएगा। कौन आएगा, ह्यूमन। तो भाई बताइए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए हमें दोनों चीज़ पढ़नी होगी, एक तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या देखेंगे, एक तो पेनिस और टेस्टिस का डायग्राम देखेंगे, क्लियर, और स्पर्म का पाथ देखेंगे कि भाई स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होगा और स्पर्म कैसे पास आउट होगा है ना। दूसरी चीज़ हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये देखेंगे, एक तो जेनेटल मतलब यूँ बोल सकते हैं जेनेटल ट्रैक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और जो बाहर से विजिबल है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है। तो इतनी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भाई जो मैच्योर बंदा होता है या मैच्योर बंदी होती है, ठीक है, उसमें आप कैसे फ़र्क पैदा करेंगे ये मैच्योर हो चुका है या ये प्यूबर्टी को पहुंच चुका है। तो उसके लिए कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि अगर मैच्योर की हम बात करें तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में हमें कुछ न कुछ इंडिकेशंस हैं, उसे हमें देखना होगा। इंडिकेशन क्या क्या है वो चीज़ देखिए। जैसे बॉयज़ की अगर हम बात करें तो भाई उसके फेस पर पिंपल्स है ना, और उसके बाद हेयर्स है ना, उसके बाद हेयर्स जो आर्मपिट्स में जो हेयर्स आते हैं वो, और यूँ बोल सकते हैं जेनिटल एरियाज़ में हेयर्स का आना है ना, और वॉइस का थोड़ा क्रैक हो जाना, ये सारे सिम्टम्स हैं किसके, मैच्योरेशन के यानी प्यूबर्टी के। फीमेल में भी आप यूँ देख सकते हैं कि ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ना है ना, उसके थाई वगैरह में मैच्योरिटी आना, तो ये सारा का सारा इंडिकेशन है किसके लिए, प्यूबर्टी पर पहुंची है उसको बताने के लिए। तो वही चीज़ें बॉयज़ में और गर्ल्स में दोनों में ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ें हम अभी काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए हम हेडिंग डालते हैं क्या, या रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। हेडिंग डालते हैं क्या, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। इसके बाद जो चीज़ अभी पढ़ाने जा रहा हूँ ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था रिप्रोडक्शन वाला है ना ह्यूमन में। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। उसे हम बोलते हैं क्या, सीमेन, ठीक है। आइए, हमने क्या देखा कि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में सबसे पहले ह्यूमन यूज सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। ह्यूमन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि अपोजिट सेक्स चाहिए, एक मेल और दूसरा फीमेल है ना, तो वही चीज़ें हैं। अच्छा, सेक्सुअल मैच्योरेशन की बात करें, ये कैसे पता चलेगा कि सेक्सुअल मैच्योरिटी इसमें आ गई है इसमें नहीं आई है। तो वो चीज़ की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल मैच्योरेशन है क्या, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल, मतलब कि जर्म सेल का मतलब ये होता है यानी स्पर्म या ओवर, शायद मैंने लिखा हुआ, हाँ
ओवा फीमेल में एंड स्पर्म्स मेल में स्टार्ट्स इन द बॉडी। तो प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल का स्टार्ट होना वो किस चीज का इंडिकेशन है? मैचुरेशन का। समझ में आई बात? अच्छा, जब प्यूबर्टी को पहुंचते हैं तो क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलता है प्यूबर्टी को? तो वही चीज़ है चेंजेस एट प्यूबर्टी। अच्छा, जो चीज़ कॉमन है बॉयज़ में और गर्ल्स में वो क्या है? कॉमन इन मेल एंड फीमेल वो क्या है? जैसे आप देखिए कि थिक हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरिया एंड स्किन बिकम्स ऑयली एंड मे रिजल्ट इन पिंपल्स। तो ये तो ना तो गर्ल्स के साथ खास है और ना ही बॉयज़ के साथ खास है। प्यूबर्टी में ये चीज़ें कॉमन है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो गर्ल्स में और बॉयज़ में दोनों में दिखती हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं डिफरेंस की अगर मैं बात करूं कि भाई प्यूबर्टी में बॉयज़ में क्या चेंजेस देखने को मिलता है और गर्ल्स में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, तो उसकी अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इन गर्ल्स ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज। ब्रेस्ट का साइज क्या होगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट कि गर्ल्स बिगिन टू मैस्चुरेट, मतलब मैस्ट्रुअल साइकिल उसमें आ जाएगा, जिसको हम मेनार्क बोलते हैं। मतलब फर्स्ट टाइम अगर एमसी आ रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेनार्क। क्लियर? अगर मैं बॉयज़ की बात करूं तो बॉयज़ के केस में कि थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस, जैसे दाढ़ी की बात करें, है ना, तो वही चीज़ें, मुच्छों की बात करें तो थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस एंड अ वॉइस बिगिन टू क्रैक। तो वॉइस पहले क्या था? थोड़ा सुनहरी थी, बॉयज़ की वो आवाज़ सुनहरी थी, लेकिन बॉयज़ जो प्यूबर्टी को पहुंचा उसकी आवाज़ मोटी होती चली गई, है ना। तो वही चीज़ें, तो ये चीज़ें जो है गर्ल्स में और बॉयज़ में सिग्नल ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो ये चीज़ें गर्ल्स में देखेंगी, ये चीज़ें बॉयज़ में देखेंगी। ये बात समझिए कि ये मैच्योरिटी के लिए, सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए सिग्नल्स हैं। क्लियर? अब मैं अगर एसोसिएटेड ग्लैंड की बात करूं, इसको समझाने से पहले मैं आऊँगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। ये चीज़ें तो कॉमन थी, है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, लेकिन अब हम स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम असल में हम जानते हैं एब्डोमिनल कैविटी से नीचे यानी पेल्विक रीजन जो है वहाँ पर प्रेजेंट होता है क्या? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने यहाँ पे बहुत अच्छा ड्रॉ किया हुआ है। हालांकि जो एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है ना, तो वो आप ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, कुछ ज़्यादा ही उसमें कारीगरी है, लेकिन इसमें ये जो मैंने ड्रॉ किया बहुत इजी है ड्रॉ करना। आपने यूरिनरी ब्लैडर ड्रॉ किया और एक पाइप इधर से निकाल दिया और फिर जाकर के एक पाइप यूं 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 बस हो गया, है ना। तो ये थोड़ा इजी है, तो आप यही डायग्राम ड्रॉ करेंगे, आपके मार्क्स से कभी नहीं कटेंगे, है ना। कोई भी टीचर काट ही नहीं सकता क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर है। तो आप यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ये दिख रही है कि भाई यहाँ पे हमने क्या यूरिनरी ब्लैडर देखा हुआ है। तो यूरिनरी ब्लैडर में दो यूरेटर आ रहा है इधर से, एक लेफ्ट किडनी से और एक राइट किडनी से, है ना, इसमें ओपन होगा, ठीक है। यूरिन कहाँ पर ये होता है, स्टोर होता है? यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर से जो एक चैनल निकला है जिसे हम कैनाल बोलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, ओपन। अब यहाँ से आपने यहाँ पे देखा टेस्टिस प्रेजेंट है। टेस्टिस किसमें? स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है। तो ये टेस्टिस से जो वास डिफरेंस निकला हुआ है, वास डिफरेंस, वो वास डिफरेंस क्या स्पर्म को लेके आएगा। एक्चुअल में खेल यहाँ होता है, यहाँ स्फिंक्टर्स जो प्रेजेंट होता है वही सिग्नल को डील करता है, रेगुलेट करता है कि कब यूरिन आना है और कब स्पर्म का एजाकुलेशन आता है। जब स्पर्म आता है तो फिर ये स्फिंक्टर्स यूरिनरी ब्लैडर के ओपनिंग को क्लोज कर देता है, और जब यूरिन बाहर आता है तो यहाँ पर ये वाले स्फिंक्टर्स इसको क्लोज कर देता है। किसको? वास डिफरेंस यानी एजाकुलेटरी डक्ट को। तो सबसे पहले आइए हम लोग डायग्राम देखते हैं। आपने देखा यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर आपने देखा। ये वाला जो डायग्राम है जो ग्रीन पेन से हमने देखा रखा है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं एजाकुलेटरी डक्ट, लिखा हुआ एजाकुलेटरी डक्ट। फिर उसके बाद यहाँ से जो टेस्टिस की तरफ आया है इसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस। समझ में आई बात? अब यहाँ पर वास डिफरेंस से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टेस्टिस प्रेजेंट है, और टेस्टिस के ऊपर में जो आपको यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे ओपन लाइक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, इसे हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस, वेयर फॉर सम टाइम स्पर्म्स आर स्टोर्ड। ठीक है, जहाँ पर कुछ टाइम के लिए स्पर्म्स स्टोर होते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि जो टेस्टिस है वो जिस पाउच में प्रेजेंट है,
वो पॉच क्या है बोलिए ज़रा, स्क्रोटम। तो ये हमने स्क्रोटम दिखाया हुआ है मेरे बच्चों। स्क्रोटम की अगर हम बात करें तो स्क्रोटम जो होता है वो, अच्छा टेस्टिस स्पर्म जब ही बनाएगा जबकि बॉडी टेम्परेचर से टेस्टिस का टेम्परेचर कम हो, है ना, तभी बनाएगा। तो ये स्क्रोटम जो है वो बॉडी से 2.5 अप्रॉक्स 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर अगर 37 डिग्री सेल्सियस है तो वो टेस्टिस को कितना प्रोवाइड करेगा, स्क्रोटम 2.5 डिग्री यानी 2.5 डिग्री सेल्सियस कम। बोलिए ज़रा क्या हो जाएगा, 34.5 डिग्री सेल्सियस देगा, तब जा करके टेस्टिस क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। तो वो चीज़ें अभी हम देखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं ब्लैक पेन से मैंने बनाया हुआ है, इसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। और रेड पेन से जो हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उसे हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल्स। क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल्स। क्लियर है। अब वो उसके नीचे जो एक डायग्राम और दिख रहा होगा आपको, एक स्ट्रक्चर हमने और बनाया, इसको हम बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड, है ना। अब हालांकि इसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन 11th-12th में, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक ओवरव्यू पता होने चाहिए। अब उसके बाद जो ये चैनल है, ये कैनाल लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, है ना, उसे हम बोलते हैं यूरेथ्रा। उसके ऊपर में जो स्किन कवर किए हुआ है उसे ही हम बोलते हैं इतना सा पार्ट को पेनिस। क्लियर है। तो वही चीज़ें अभी हम यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं। तो स्पर्म का एक्चुअल में जो पाथ है बाहर आने का वो है क्या, कि भाई टेस्टिस में स्पर्म बना, टेस्टिस में बनने के बाद कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस के बाद ये देखो स्पर्म मूव करेगा और वास डिफरेंस के थ्रू आ जाएगा कहाँ, इजाकुलेटरी डक्ट में। इजाकुलेटरी डक्ट में आने के बाद सेमिनल वेसिकल्स का सिक्रीशन, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन, सबको मिलके वो एक सीमेन की फॉर्म में आ जाएगा और फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू बाहर हो जाएगा। समझ में आई बात, क्लियर है। अब वही चीज़ें आप सबको एक एक करके देखिए। मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि यूरेटर फ्रॉम किडनी, एक लेफ्ट किडनी से एक राइट किडनी से। क्लियर। सेमिनल वेसिकल्स आपको पता चल गया, इजाकुलेटरी डक्ट आपको पता चल गया, प्रोस्टेट ग्लैंड आपको पता चल गया, कॉपर्स ग्लैंड आपको पता चल गया, वास डिफरेंस आपको पता चल गया, एपिडिडाइमिस आपको पता चल गया, स्क्रोटम आपको पता चल गया। अब टेस्टिस के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब टेस्टिस की बात करें तो 2 टेस्टिस प्रेजेंट होता है, तो पेयर ऑफ टेस्टिस लोकेटेड इनसाइड स्क्रोटम। तो 2 टेस्टिस और वो स्क्रोटम जो पॉच लाइक स्ट्रक्चर है उसमें प्रेजेंट होता है। स्क्रोटम की अगर हम बात करें तो स्क्रोटम का लोकेशन कहाँ है, प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के नीचे प्रेजेंट होता है, हम लोग जानते ही हैं, है ना। अब स्क्रोटम की बात करें तो प्रोवाइड लोअर टेम्परेचर फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। कितना, 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी से कम प्रोवाइड करेगा टेस्टिस को, कौन, स्क्रोटम। अब टेस्टिस की अगर हम बात करें, टेस्टिस के बारे में ही थोड़ा सा, इस टेस्टिस में यहाँ जगह नहीं थी तो यहाँ पे मैं बताने की कोशिश किया हूँ। दोनों टेस्टिस का हक है, तो इस टेस्टिस के बारे में बता दिया तो उसके बारे में बता देते हैं, है ना। अब मैं इस टेस्टिस की अगर हम बात करूँ तो मेल जर्म सेल यानी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड हेयर। तो जाहिर सी बात है इसी टेस्टिस में लोब्यूल्स ट्यूब्यूल्स आप पढ़े होंगे बहुत अच्छी तरीके से, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, नहीं पढ़े होंगे आप, अब क्यों पढ़ेंगे अभी, तो जब आप 12th में पहुँचेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। तो मेल जर्म सेल स्पर्म्स आर फॉर्म्ड हेयर। क्लियर। अब टेस्टिस की अगर हम बात करें तो टेस्टिस एक सेक्स हार्मोन रिलीज करता है, उसे हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। लिखा हुआ, हाँ मैंने लिख दिया है यहाँ पे देखो कि रिलीज मेल सेक्स हार्मोन, वो क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अच्छा, यूरेथ्रा की अगर हम बात करें तो यूरेथ्रा आपको क्या दिख रहा है कि ये कॉमन पैसेज है ना, यूरिन भी इधर से ही आएगा और स्पर्म भी इधर से ही आएगा। तो वही चीज़ें यूरेथ्रा के बारे में देखिए पॉइंट, मैंने बोला कि इट इज़ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन। क्लियर है। एंड इट्स आउटर कवरिंग नोन एज पेनिस। अभी मैंने आपको बताया हुआ है कि आउटर कवरिंग क्या कहलाता है, पेनिस कहलाता है। अब भाई एसोसिएटेड ग्लैंड यानी कि प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल से, ये सब कॉपर्स ग्लैंड्स, ये सब की अगर हम बात करें तो ये चीज़ सेमिनल वेसिकल ना, प्रोस्टेट ग्लैंड्स etc एंड देयर सिक्रीशन टू द स्पर्म्स, है ना। ये इसका सिक्रेशन किसके लिए होता है, स्पर्म के लिए। अब वही चीज़ है कि दिस फ्लूइड प्रोवाइड नॉरिशमेंट
स्पर्म जो आया था उस स्पर्म को ये जो एसोसिएटेड ग्लैंड का सिक्रीशन है वो क्या प्रोवाइड करता है, एक तरह का नॉरिशमेंट। क्लियर है, कोई चीज़ है कि दिस फ्लूइड प्रोवाइड नॉरिशमेंट टू स्पर्म्स एंड मेक देयर ट्रांसपोर्ट इजी। क्लियर। अब स्पर्म्स अलोंग विथ सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स, स्पर्म्स अलोंग विथ सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स, है ना, फॉर्म सीमेन। जब स्पर्म्स ये ग्लैंड्स के सिक्रीशन से मिलता है, इसके साथ आता है, नॉरिशमेंट भी प्रोवाइड होता है स्पर्म को, तो वो क्या कहलाता है, सीमेन। तो एक्चुअल में देखा जाए तो अब आप ये बोल सकते हैं कि मेल जो है वो सीमेन रिलीज करता है, कहाँ, फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में। क्लियर, ये चीज़ बोल सकते हैं। तो ठीक है मेरे बच्चों, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर मिलेंगे। ओके मेरे बच्चों, बाय।